लिए आज बाड़मेर जिला मुख्यालय पर पीसी के माध्यम से और एक छोटी बैठक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो मुख्य कार्यकर्ता है उनकी बैठक करके और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हम सभी कार्यकर्ताओं ने ये निर्णय लिया है कि इस बार के लोकसभा चुनाव के अंदर बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा क्षेत्र से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है आदरणीय श्री कैलाश जी चौधरी, उनका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव के अंदर समर्थन करेगी और उनके लिए हम पूरी जी जान से लगेंगे और कल भारी मतदान कैलाश चौधरी जी के पक्ष में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। तो आपके जो सुप्रीमो है उन्होंने कांग्रेस को गठबंधन किया है यहाँ, क्या देखिए कारण है उससे क्या लगता है? देखिए निश्चित तौर पर गठबंधन राजस्थान के अंदर हुआ है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, लेकिन बाड़मेर जिले के जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो हमेशा से गठबंधन के विरोधी रहे और उन्होंने गठबंधन को रोकने का काम किया और हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को तोड़ने का काम किया। उसके बाद में हमारे कार्यकर्ताओं को वहाँ कोई मान सम्मान नहीं हो रहा। और दूसरा सन 2019 के अंदर आप सबको पता है कि आदरणीय कैलाश जी और हनुमान बेनीवाल जी के ऊपर बाइकों के अंदर जानलेवा हमला हुआ था। वो सभी कांग्रेस के ही लोग थे और कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। तो हमारे जो कार्यकर्ता है उनके अंदर बहुत आक्रोश है और कांग्रेस के जो बड़े नेता है अब भी वो इस गठबंधन को एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे हैं, उनकी नीयत के अंदर खोट है। इसको लेकर के कार्यकर्ताओं के अंदर आक्रोश था और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल की सभा भी उन्होंने यहाँ बाड़मेर के अंदर नहीं करवाई, तो कार्यकर्ताओं के अंदर आक्रोश और बढ़ गया और आखिरकार हम सब ने बात करके ये निर्णय लिया है कि बाड़मेर सीट पर हम इस लोकसभा चुनाव के अंदर कैलाश जी चौधरी का समर्थन करेंगे। हनुमान बेनीवाल का भी कोई इशारा मिला है? नहीं, इस चीज़ों के लिए इशारे की जरूरत नहीं होती। आरएलपी का कार्यकर्ता बहुत जागरूक है और वो सेल्फ मोटिव है और सारे लोग हमारी युवाओं की बहुत बड़ी फौज है हमारे पास और वो स्वतः ही सारी चीज़ें समझ गए। सभा जब नहीं हुई तो उन्होंने ऑटोमेटिकली समझ लिया और हम लोग हमारे हिसाब से ही अपने तरीके से समर्थन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आप कांग्रेस के लिए प्रत्याशी ने समर्थन बनाए रखे थे, आप बीजेपी में क्या ऐसी बात हुई? क्या आपने कांग्रेस नेताओं को कहा कि हनुमान बेनीवाल को बुलाया जाएगा? इस तरह की बात आप देखिए, नामांकन के समय हम जरूर गए थे, उस समय उन्होंने हनुमान जी की फोटो लगाई थी और ये बताया था कि हनुमान जी आ रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं को सबको ये लगा कि वो नामांकन सभा में आ रहे होंगे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये बातें सामने आई कि ये लोग आरएलपी को खत्म करना चाह रहे हैं और कांग्रेस के जो नेता है उनकी मंशा ठीक नहीं है और वो आरएलपी को बाड़मेर के अंदर नेस्तानबूद करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके चलते उन्होंने हनुमान जी को नहीं बुलाया। कहने की क्या जरूरत है, जब अलायंस है, बाड़मेर के अंदर आरएलपी का बहुत बड़ा वोट बैंक है, 18 और 23 के चुनाव में आपने देखा, उसके बावजूद भी नहीं बुलाना, कहीं न कहीं उनकी नीयत के अंदर खोट है। इसलिए कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कैलाश जी का समर्थन करेंगे। क्या ये बात आपने हनुमान बेनीवाल से पहले की? होती रहती है, तो इसकी कोई बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि आपके कमजोर कौन कर रहे हैं? बाड़मेर के कांग्रेस पार्टी बाड़मेर कांग्रेस के बड़े नेता और अब तो देखो उमेदवार राम जी भी कांग्रेस उनके साथ चले गए, तो निश्चित तौर पर वो भी उनके साथ ही है।